हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपका बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट जो है कि ये 37वां है। इससे पहले हमने आप लोगों को 36 यानी कि 36 प्रैक्टिस सेट दे चुका हूं दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और इसमें दोस्तों 10 लाख क्वेश्चन करवाएंगे आपको पीटी से पहले, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पे आप एग्जाम देने जाएंगे पीटी का तो आपको 85% क्वेश्चन यहीं से मिलेगा, क्योंकि 10 लाख क्वेश्चन अगर मैं करवा देता हूँ आपको, अगर आप कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन कम नहीं होता है। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है आपसे, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे, ये पूछा गया दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, इसमें आपका 36 जो है कि मंत्रिपरिषद के कुल सदस्य थे प्रधानमंत्री सहित। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन योग्यता निर्धारित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन योग्यता निर्धारित करता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, अनुच्छेद 57 जो है ये आपको पुनः निर्वाचन योग्यता निर्धारित करता है, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, निम्नलिखित में से संगम योजना से संबंधित है। संगम योजना से संबंधित क्या है, इनमें से आपको बताना कि संगम योजना से जो संबंधित है ये आपके बताना है आपके बारे में। तो देखिए, संगम योजना संबंधित था दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में विकलांग से संबंधित था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, कार्ल मार्क्स किस देश के रहने वाले थे? जो कार्ल मार्क्स के दोस्तों किस देश के रहने वाले थे? तो आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर तो पता ही होगा। जो कार्ल मार्क्स के बहुत फेमस पोएट था दोस्तों, तो ये जर्मनी के रहने वाले हैं कार्ल मार्क्स, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, अटल पेंशन योजना कब लाई गई थी? जो अटल पेंशन योजना है कब लाई गई थी दोस्तों? तो 5 नंबर का जो राइट आंसर, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को लाई गई थी, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो देखिए, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो लोगो है दोस्तों, यहाँ पे शेर है, इंग्लिश में इसको लायन कर सकते हैं। तो ये है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? किस प्रकार के उत्तक जो है शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य करता है दोस्तों? तो ये आपका जो इपिथेलियम उत्तक है, ये शरीर में सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, जन्म के बाद मानव की किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? जन्म के बाद मानव की किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो दोस्तों ये तंत्रिका उत्तक जो है, जन्म के बाद इसमें कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय महिला उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस जो है ये आपका 25 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस, यानी ऑप्शन आपका 25 नवंबर वाला करेक्ट है यहाँ पे। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस दोस्तों किस दिन मनाया जाता है, ये पूछा गया दोस्तों। तो विश्व डाक दिवस जो है आपका 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन सही है, 9 अक्टूबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 11 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है, गण देवता किसकी रचना है? जो गण देवता है दोस्तों ये किसकी रचना है, ये पूछा गया है, और बहुत ही फेमस ये रचना है गण देवता। तो दोस्तों ये ताराशंकर बंदोपाध्याय जी के द्वारा ये लिखा गया है गण देवता, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन का कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है? जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, अगर इसका उल्लंघन हो जाए तो इस विवाद को कहाँ पे हम पेश कर सकते हैं, यही इस क्वेश्चन का आशय है।
तो ये देखिए हम या तो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहीं पे भी जा सकते हैं, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ है। जो भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन है दोस्तों किस योजना के तहत हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये हुआ था आपका माउंटबेटन योजना का के तहत जो है कि भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। यानी इस क्वेश्चन का अगर ऑप्शन सही की बात करें तो ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है, इसमें मेढक में दांत होते हैं। जो मेढक में दांत होते हैं किस प्रकार के दांत होते हैं दोस्तों। तो मेढक में आपका होमोडोंट जो होता है, इस प्रकार के होमोडोंट प्रकार के दांत होता है। यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे कि जो स्टार्च होता है, स्टार्च किससे संबंधित होता है। देखिए स्टार्च जो होता है दोस्तों ये ग्लूकोज से संबंधित होता है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 16 नंबर का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। देखिए दोस्तों जो पोमोलॉजी होता है उसमें जो अध्ययन किया जाता है ये फलों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का 16 का आंसर। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, शुष्क या रेतीली भूमि पर उगने वाला पौधा को क्या कहते हैं। शुष्क या रेतीली भूमि पर उगने वाला पौधा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो रेतीली भूमि या मरुस्थलीय इलाका में पौधा उगता है उसको कहते हैं जीरोफाइट। क्या कहते हैं, जीरोफाइट। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनाया गया सांकेतिक मुद्रा किस धातु का बना हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाया गया सांकेतिक मुद्रा किस धातु का बना हुआ था। तो दोस्तों ये जो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाया गया था ये आपका पीतल और तांबा का मिश्र धातु था और ये सांकेतिक मुद्रा था दोस्तों। तो यहाँ पे बी ऑप्शन को राइट आंसर है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है, भारत में आयकर है। जो भारत है अपना इसमें आयकर क्या है ये पूछा गया दोस्तों। तो भारत में आयकर आपका प्रत्यक्ष एवं अनुपातिक है। यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है, इसमें लीलावती की प्राचीन भारत बृहत वृत्तांत किससे संबंधित है। तो दोस्तों लीलावती जो है आपका, लीलावती प्राचीन भारत का बृहत वृत्तांत किससे संबंधित है दोस्तों। इसमें पूरा गणित से संबंधित है ये लीलावती। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इंसोमानिया संबंधित है या इंसोमानिया का अर्थ क्या होता है। तो इंसोमानिया का दोस्तों अर्थ होता है अनिद्रा। क्या होता है, अनिद्रा। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 21 का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, 21वीं सदी का सिल्क रूट किसे कहा जाता है। जो 21वीं सदी है दोस्तों इसका सिल्क रूट किसे कहा जाता है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच समुद्री कड़ी को सिल्क रूट कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 23 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 23 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, जल का क्वथनांक है। जल का क्वथनांक क्या है इनके बारे में आपको। तो देखिए जल का क्वथनांक जो होता है दोस्तों ये वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है। क्या होता है, वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है जल का क्वथनांक। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स के अमीनो अम्ल का निम्नीकरण होता है। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स के अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जो छोटी आंत है यहाँ पर प्रोटीन्स को अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है। यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है 25 नंबर में, भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है। जो भारत है दोस्तों इसमें आर्थिक नियोजन का स्वरूप क्या है। तो यहाँ पे देखिए विकेंद्रीकृत भी है और निर्देशात्मक भी है, समाजवादी और पूंजीवादी तत्वों का समन्वय भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट होगा डी वाला ऑप्शन होगा, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है, गुप्तकालीन हिंदू धर्म के दो प्रमुख देवता थे। जो गुप्तकालीन हिंदू थे दोस्तों इसके दो प्रमुख देवता थे दोस्तों। इनके बारे में पूछा गया कि ये देवता कौन कौन थे। तो देवता जो थे दोस्तों शिव और विष्णु थे। यानी शिव और विष्णु, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होता है।
कार्य शून्य होने की स्थिति में दोस्तों विस्थापन और जो है कि लगाए जाने वाले बल के बीच का जो कोण होता है दोस्तों, ये एंगल होता है कितने डिग्री का होता है, तो दोस्तों ये होता है आपका 90 डिग्री का। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा 27 का। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें आपसे पूछा जा रहा है चूने के जल में क्या होता है। जो चूने का जल होता है उसमें क्या होता है, तो दोस्तों चूने के जल में होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के जल में होता है। तो इस क्वेश्चन का आपको बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं आपका 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है आपसे 29 नंबर में, लोहे की वस्तु को जंग बनने से लग जाती है। लोहे की वस्तुओं में जंग क्यों बनने लग जाती है, ये आपसे पूछा है दोस्तों। इसका जो प्रमुख कारण है फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, इसी के कारण से लोहे में जंग लगता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, जब दो जीव साथ रहे तो एक को लाभ दूसरे को लाभ नहीं होता तो वो कहलाता है। तो ये दोस्तों कहलाता है कॉमेंसिलिज्म या सहभाजिता। हिंदी में इसको सहभाजिता कहा जाता है दोस्तों। तो हिंदी भी याद रखना है आपको। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 31 नंबर में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन अमोनिया जल के नाम से जाना जाता है। कौन सा जो है जल अमोनिया जल के नाम से जाना जाता है रसायन, ये तो जो आपका सांद्र नाइट्रिक एसिड है दोस्तों, इसी को अमोनिया जल के नाम से जानते हैं, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सांद्र नाइट्रिक एसिड को हम अमोनिया जल के भी नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। ये डंकन पैसेज जो दोस्तों ये किसके बीच उपस्थित है, तो दोस्तों ये दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। यहाँ पे ए ऑप्शन इस करेक्ट क्वेश्चन का राइट आंसर जो डंकन पास है या डंकन पैसेज है, दक्षिण और लिटिल अंडमान के बीचों बीच स्थित है, यानी ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया है खैबर दर्रा कौन से देश जुड़े हुए हैं। जो खैबर दर्रा है दोस्तों, ये कौन से दो देश जुड़े हुए हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों खैबर दर्रा से जुड़ा हुआ है आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी करेक्ट होगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान खैबर दर्रा से जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाने वाला शासक है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाने वाला शासक पूछा जा रहा है दोस्तों, तो ये आपको बताना। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं सर्वप्रथम जो स्वर्ण मुद्रा चलाया था भारत और यूनानियों के द्वारा चला गया, भारतीय यूनानियों के द्वारा चला गया था। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 35 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है रासायनिक रूप में शुष्क हिम है। जो रासायनिक रूप में शुष्क हिम है दोस्तों, तो ये जो होता है शुष्क हिम दोस्तों या सूखा बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है ये, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। 36 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई है। जीवन की उत्पत्ति जो हुई दोस्तों इस किस महाकल्प में हुई है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों प्री कैम्ब्रियन जो है इसी काल में जीवन की महाकल्प की उत्पत्ति हुई थी। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया है गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है। गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है दोस्तों। तो गुणसूत्रों पर जीनों का उपस्थिति का क्रम जो है दोस्तों, ये आपका होता है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा रेखाकार। गुणसूत्रों पर जो जीनों का उपस्थिति होता है दोस्तों, ये रेखाकार होता है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। 38 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है। जो ऑक्सीकरण कौन सा प्रक्रिया है, ये बताना। तो दोस्तों ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, हानि होती है, यानी ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में किया जा सकता है। कौन सा उपाय मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में किया जा सकता है दोस्तों। साख पर नियंत्रण किया जा सकता है, सार्वजनिक व्यय में कमी ये भी किया जा सकता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उचित प्रयोग ये भी किया जा सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका दोस्तों डी है उपयुक्त सभी, तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि आपका 40 नंबर का क्वेश्चन होगा। 40 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों 2 बिलियनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है दोस्तों।
तो 2 बिलियनों को दोस्तों आइसोटोनिक तब कहा जाता है जब इनके प्रासरण दाब समान हो। क्या होता है? जब इनके प्रासरण दाब समान हो, यानी यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट है। प्रासरण दाब समान हो तो उसे आइसोटोनिक कहा जाता है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि परवाल क्या है। जो परवाल होता है दोस्तों, ये पूछा गया कि परवाल क्या है दोस्तों। तो परवाल एक समुद्री जीव है। क्या है दोस्तों? परवाल एक समुद्री जीव है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए होगा। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, काला सागर किस देश की दक्षिण में स्थित है। जो काला सागर है दोस्तों, किस देश के दक्षिण में स्थित है, ये पूछा गया दोस्तों। काला सागर जो है कि ये आपका रूस के दक्षिण में स्थित है, और बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। काला सागर रूस के दक्षिण में स्थित है। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 43 नंबर में पूछा गया है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की कुल संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है। यानी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसे प्राप्त है दोस्तों। तो ये हमारे जो राष्ट्रपति हैं इनको प्राप्त होता है ये शक्ति, यानी ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का अपना त्याग पत्र जो है दोस्तों ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, शाहजहां के शासनकाल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था। यहाँ पे यूरोपीय यात्री जो भारत आया था इनका नाम बताना है दोस्तों। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। तो यहाँ पे आया था दोस्तों आपका पीटर मुंडी। कौन आया था? पीटर मुंडी आया था शाहजहां के शासनकाल में, यूरोपीय यात्री था, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये आपका तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है, यानी डी ऑप्शन सही है, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। जो होम्योपैथी दिवस है दोस्तों ये कब मनाया जाता है। तो होम्योपैथी दिवस दोस्तों 10 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन सही है, 10 अप्रैल। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया, आर्मी एक्ट या सेना अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो दोस्तों आर्मी एक्ट जो लागू हुआ था ये हुआ था आपका 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसका गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है दोस्तों। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन दोस्तों ये 3 वर्षों के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 50 नंबर का जो कि क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, सूचना का अधिकार अधिनियम संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सूचना के अधिकार अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। तो सूचना का अधिकार दोस्तों ये एक विधिक अधिकार है। क्या है ये? एक विधिक अधिकार है। तो यहाँ पे एक विधिक अधिकार है, डी ऑप्शन सही है दोस्तों। अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस